Guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss liver cirrhosis, which is also known as cirrhosis of liver. एंड फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एक एंटायर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको रखा हुआ है. तो प्लीज़ 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 आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स देयर. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस cirrhosis of liver. So first of all, here it has been mentioned the definition of liver cirrhosis. ठीक है, cirrhosis is a diffuse process. Okay, cirrhosis is a diffuse process of fibrosis that converts the liver architecture into structurally abnormal nodule. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो लिवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो लिवर नोड्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये तो थी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन. नाउ ये जो कंप्लीट रीजनरेशन होता है, देखिए, और ये हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस जो होती है वो हील होती है दो तरीके से. या तो वो पूरी तरीके से रीजनरेट कर जाएगी नॉर्मल आर्किटेक्चर के फॉर्म में, या फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसका बाय कोलेजन. ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है इसके थ्रू जो लिवर है जिसमें नेक्रोसिस हुई है वो अपने आप को हील करता है. नाउ मूविंग ऑन, हियर वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ, so here is the classification of cirrhosis of liver. So basically there are three types on the basis of morphology. The first one is micronodular, next is macronodular and third one is mixed nodular. अगर जो liver है, ठीक है, उसमें नोड्यूल्स लेस देन 3 मिलीमीटर्स के प्रेजेंट हैं साइज के, मिलीमीटर डायमीटर. सो व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट माइक्रोनोड्यूलर. एंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है दैट द लिवर इज़ यूजुअली नॉर्मल इन साइज और अ बिट इनलार्ज्ड. ठीक है, जो मैक्रोनोड्यूलर होती है उसमें नोड्यूल्स का साइज बढ़ जाता है ग्रेटर दैन 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, और लिवर का जो साइज होता है इट इज़ यूजुअली रेड्यूस्ड. ओके, नाउ ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, दैट जो कॉमनेस्ट कॉज होता है लिवर सिरोसिस का, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट अल्कोहल इज अब्यूज एंड वायरल हेपेटाइटिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन में हमें लिवर सिरोसिस देखने को मिलती है. ठीक है, एक पर्सन जो है उसका एवरेज इनटेक कितना होना चाहिए, 80 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल फॉर 10 to 20 ईयर्स सिरोसिस होने के लिए. लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल है सिर्फ वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए. इंडियन पॉपुलेशन में इससे बहुत कम क्वांटिटी में अल्कोहल के इनटेक से भी पर्सन में सिरोसिस डेवलप हो जाती है. उसका कारण क्या है, स्मॉलर बिल्ड, पुअर न्यूट्रिशन. ठीक है, और लिकर में कुछ अडल्टरेंट्स, मतलब लिकर को जो उसमें गंदगी मिक्स की जाती है या फिर उसमें जो ऐसी चीज़ें मिक्स की जाती है जैसे मिथेनॉल, आपको पता है. सो दीज आर द सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. ठीक है, अदर कॉजेज आर मैल न्यूट्रिशन that can also be responsible for the disease. Moving on, here is a table जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कुछ other causes of cirrhosis. वो other causes क्या हैं, they are alcohol, viral hepatitis, we have already seen. Other disorder, metabolic disorders हो सकते हैं, autoimmune hepatitis, this we have covered in the previous lecture. अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करिएगा. ठीक है, biliary obstruction की वजह से हो सकता है ऐसा. Also unknown causes, certain unknown causes are also responsible and certain drugs. ठीक है, ये तो था सिरोसिस और उसकी ईटियोलॉजी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस. ठीक है, तो 3 मेजर पाथवे हैं जो बताए गए हैं कि किस तरीके से सिरोसिस डेवलप हो रही होगी.
ठीक है, तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस पहले होती है, फिर इन सेल्स में हो जाती है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस होने के बाद फाइब्रोसिस हो जाती है, और ये फिर सिरोसिस की तरफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था पहला पाथवे जिसके थ्रू सिरोसिस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, किसी का फैटी लिवर था, उसके अंदर बैलून हेपेटोसाइट्स थे। ठीक है, बड़े बड़े हेपेटोसाइट्स, उसमें मैलरी बॉडीज एंड माइक्रोवैस्कुलर फैट डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैट डिपॉजिट्स होने की वजह से ये फैटी लिवर हो गया और मैलरी वीज बॉडीज। ठीक है, तो ये फैट डिपॉजिट्स है और ये है मैलरी वीज बॉडीज और ये है बलून्ड हेपेटोसाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि पर्सन जो है उसके अंदर ऐसी सेल्स हैं और ये सेल्स सराउंड हो जाती है न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स के थ्रू, और फिर कोलाजन का डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पर, और फिर लिवर वापस से अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता और उसमें सिरोसिस हो जाती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पोर्टल एंड सेंट्री लोब्यूलर फाइब्रोसिस, जहाँ पर बाइल डक्ट में फाइब्रोसिस इनिशिएट होती है और जिसकी वजह से फिर जो लिवर है हमारा पूरा वो इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, सो दीज वर द 3 major pathways which lead to cirrhosis. They are namely hepatitis followed by necrosis and fibrosis, fatty liver जिसको lymphocytes और neutrophils सराउंड करती है बलून्ड हेमेटोसाइट्स को, और उसके बाद फिर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन कर देती है वो नेक्रोसिस करके, एंड उसके अलावा पोर्टल एंड सेंट्री लोब्यूलर फाइब्रोसिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर. Because this was a big topic, I have divided it into 2. The next video is going to be uploaded tomorrow, so if you do not want to miss it, please subscribe to Medicure Buddy. And आप एक बार playlist section ज़रूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful things there. ठीक है, so thank you, happy learning.